हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके जूलॉजी 133 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर जो है आपका केमिस्ट्री 133 जो बचा हुआ है, ठीक है, और आपका 137 बाकी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। उसके न्यूमेरिकल कुछ ऐड करने हैं मुझे, बस वो रह गया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। आज ही मैं करूँगी उसे अपलोड, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और यहाँ पर जो है आपको जूलॉजी 133 के जब तक आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और आंसर्स भी हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम जब भी है, ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग आप लोग मुझे बता दीजिए। प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है यार, दिसंबर 25 की प्लेलिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। उसको ज़रूर चेक कर लें एक बारी। उसको चेक करने के बाद आप बताएं कि कौन सा कोड नहीं है और जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है अभी 2-3 दिन में ही, ठीक है। तो मुझे बताएं, मुझे 133 का आप लोगों ने बताया है, उसका मैं बस जल्दी 135 का अपलोड हो चुका है, 137, ठीक है, वो भी अपलोड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस इतना बताऊंगी कि आपके पास क्वेश्चन है, उसके डिटेल सॉल्यूशन है। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। सारी पीडीएफ वहाँ से मिलेगी, एक भी रुपये नहीं देना किसी को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई मेरे नाम का यूज़ कर रहा है आपको पैसे लेकर के, तो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आपको सीधा ऐसे ही ले लेना है। क्या ले लेना है? फ्री में, जब मैं फ्री में दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन, देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या होता है? आउटर कवरिंग होती है, बेसिकली एक्सटर्नल कवरिंग होती है बॉडी की, जिसमें आपका एपिडर्मिस, डर्मिस और डेरिवेटिव्स आते हैं, स्केल्स, फेदर्स, हेयर ग्लैंड्स, ये सारे आते हैं। दैट इज इंटेग्यूमेंट्स। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको उसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द डाइजेस्टिव सिस्टम फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्या है इनके अंदर, आपको उसको कंपेयर करना है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। फिश के अंदर क्या है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, तो कंपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट। वर्टिब्रेट हार्ट की पहली जो इवोल्यूशनरी मॉडिफाई करके अब हमारे जो हार्ट बने हुए हैं वो किस तरीके से, ठीक है। तो उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे देख रहे हो, 2 आर्टरिया और वेंट्रिकल है ना। पैरा मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता था, सिंगल सर्कुलेशन, और अब कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें मिला है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट किडनी एंड इट्स इवोल्यूशनरी ट्रेंड। आपको एक बार ही देख लेना, किडनी का स्ट्रक्चर एक बार जरूर देख लेना, वर्टिब्रेट किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिफ्थ है, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे आप देख लेना कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरीके से आपके। अमोनोटेलिक जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कौन है? यूरियोटेलिक जो यूरिया एक्सक्रीट करता है, यूरिकोटेलिक जो आपका यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, आपको बताना है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे कैसे है सब में। फिर है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट सेंस ऑर्गन के बारे में बात करें। ऐसे ही टोटल आपके 30 क्वेश्चन हैं और ये 30 क्वेश्चन आपको कर लेने। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैं एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस है टोटल, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आंसर्स भी लिखे हुए हैं। बस आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है जब आप लिखोगे, ठीक है। इसको किस तरीके से फॉर्मेट में लिखना है आपको आना चाहिए, है ना। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पे 27 है, और एक बार डायग्राम्स देख लेना। डायग्राम्स जो है वर्टिब्रेट हार्ट हो गया, और जो भी पीवाईक्यूज़ एक बार ज़रूर देखें, उस पीवाईक्यूज़ के बस आप डायग्राम वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाइए, ठीक है। इसको जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि बर्ड्स में विंग्स फॉर फ्लाइट, होलो बोन्स होती हैं, तो आप इसको एक लाइन में ना लिख करके 2-3 लाइन में कर दें, जैसे कि बर्ड्स हैव विंग्स एंड विंग्स, फंक्शन ऑफ विंग्स क्या है, फॉर फ्लाइट, ठीक है। ऐसे करके लिखना, तो एक लाइन जो ये वर्ड है आप इसमें 3 लाइन लिख सकते हैं। होलो बोन्स है इनके पास, ठीक है। अब होलो बोन्स है तो क्या होते हैं, हल्के होते हैं ये, इसीलिए तोड़ पाते हैं, ठीक है। तो उसको और डिस्क्राइब करके लिखिए। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं है, सिर्फ बहुत ही कम समय की मैं बना रही हूँ। इसको आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो केमिस्ट्री 133 है, जो भी लोग हैं 133 वाले और जो 137 वाले हैं, उसका न्यूमेरिकल पार्ट ऐड करना है मुझे, वो ऐड करके मैं जल्दी ही बना दूँगी, तो आज शाम तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।